ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है देयर आर टू इंक्लाइंड सर्फेसिस ऑफ इक्वल लेंथ एल एंड सेम एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। एक रफ है, दूसरा परफेक्टली स्मूथ है, और रफ सरफेस पे लगता है ट्वाइस द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू स्लाइड डाउन ऑन द स्मूथ सरफेस। कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन आपसे पूछा गया है। ऑलराइट, सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं लेट्स कंसीडर द मोशन ऑन द रफ सरफेस। ये मान लेते हैं रफ सरफेस है। अगर इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो लेट दिस बी द बॉडी ऑन द सरफेस, इंक्लाइंड सरफेस। ये आपको दे रखा है 45। weight will be acting vertically downwards. This can be resolved into two components. एक है mg cos theta। अगर ये 45 है, ये भी 45 है, थीटा 45 है। This is mg sin theta. Normal direction r will be acting perpendicular to the inclined surface n, and force of जो फ्रिक्शन है वो इस डायरेक्शन में। तो नेट डाउनवर्ड फोर्स इस केस में हो जाएगी आपकी mg sin theta minus the force of friction. Net downward force m into acceleration on the rough surface mg sin theta. Now coefficient of kinetic friction is equal to force of friction by the normal, cross multiply किया तो force of kinetic friction आ जाएगा nu k into n. Now n is balanced by mg cos theta. तो इधर मैंने लिख दिया n, यहाँ मैं लिख देता हूँ। इस फ्री बाय डायग्राम से आपको मिलता है n इज इक्वल टू है mg cos theta. So this is mg cos theta. तो फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन में इधर आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू cos theta. ओके, लेट्स टेक mg कॉमन हेयर। साइन थीटा साइन 45 हो जाएगा 1/√2, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन cos theta 1/√2। एम एम कैंसिल, तो एक्सेलेरेशन ऑन द रफ सरफेस आ गया आपका g/√2 1 माइनस द काइनेटिक फ्रिक्शन। इसी तरह से ये आपका था रफ सरफेस। इसी तरह से अगर एक्सेलेरेशन अगर मैं फाइंड आउट करूँ ऑन स्मूथ सरफेस, अगर आप स्मूथ सरफेस पे देखो तो वी विल नॉट कंसिडर द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इट्स a smooth surface. तो this is acting vertically downwards, normal direction r, and is perpendicular to the surface. Same angle of inclination mg cos 45, this is 45. Now here is the vertical component mg sin 45. Okay, so net downward force in this case will be equal to the vertical component of the weight. So this is mass into acceleration on the smooth surface is equal to mg sin theta. This is 45, sin 45 आएगा 1/√2. Now acceleration on the smooth surface आ गया g by under root. ये आपकी सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब अगर मैं यहाँ पे यूज करूँ इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू ut plus half at square. Now the length covered in both these cases is constant. U आपका 0 आ जाएगा, half into at square, which gives me t square is equal to 2l by a. So that means टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द एक्सेलेरेशन। दोनों केसेस में यूज करते हैं तो टाइम फॉर द आपको दिया है टाइम टेकन ऑन द रफ सरफेस इज 2 times द टाइम टेकन ऑन द स्मूथ सरफेस। तो टी आर बाई टी एस इज इक्वल टू आ जाएगा 2। अब ये रिलेशन अगर मैं ये यूज करूँ तो इधर बन जाएगा 1/√, ऑफ एक्सेलेरेशन ऑन द रफ सरफेस बाय 1/√, एक्सेलेरेशन ऑन द स्मूथ सरफेस विच इज इक्वल टू 2। ये आपका हो जाएगा एक्सेलेरेशन ऑन द स्मूथ बाय एक्सेलेरेशन ऑन द रफ इज इक्वल टू 2। स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स इज इक्वल टू आ गया 4। नाउ लेट्स पुट इन देयर वैल्यूज। एक्सेलेरेशन ऑन द स्मूथ सरफेस जो थी वो थी g/√2, and then g/√2 into 1 minus the coefficient of friction is equal to आ गया 4, this gets cancelled,
1/1 minus the coefficient of friction is equal to 4. Now 1 minus coefficient of friction is equal to आ गया 1/4. Coefficient of kinetic friction is equal to आ जाएगा 1 minus 1/4, which is equal to 3/4, 0.75. तो इधर जो आंसर है वो है 0.75. फोर्स इज द करेक्ट आंसर हियर.